कैसे आप सब आए हो? आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपना आज के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 9:20, मतलब 9:10 है। आज मैं लेट सो के उठी हूँ, अभी सो के उठी हूँ। मैंने अभी हाथ में धोए हैं और चलिए अपना पहले नहा लेती हूँ। मिलूँगी नहाने के पूजा करने के बाद। ये मैं खाना खा रही हूँ। ये दही है, इसमें मैंने पूरा उल्टा दीजिए, और ये चटनी और ये आलू का पराठा लीजिए। और मैंने आलू भी के पीसेस काट के रख दिए थे, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखा रखे हैं। मम्मी ने आज बालों पे लगाए हैं, मतलब एलोवेरा के पीस काट के पहले उसे कट किया था मैंने गमले में से। उसके बाद उसको तो खड़ा करके रख दिया था, जिससे उसका जो भी येलो येलो होता है वो निकल जाए। उसे नहीं लगाना चाहिए, वो कुछ वो गंदा होता है, मतलब हेयर को खराब कर देता है। मतलब एक तरह से पीप होता है वो उसका, तो वो रख लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने वो मम्मी ने कल काट के और खड़ा करके रख दिया था। मम्मी ने सुबह धो दिया था, तो मैंने उसके पीस काट दिए थे। फिर मम्मी ने उसे मिक्सी में पीस लिया था, छलनी में छान लिया था। जो नीचे जेल निकल रहा था वो मम्मी ने मेरे बालों पे लगाया था। ऐसा आप भी लगा के देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा मैंने कट के और अपनी पहले वीडियो में दिखा रखा है, होगा किसी वीडियो में, पक्का नहीं पता मुझे कौन सी वीडियो में, तो मैंने कोई वीडियो में डाल रखा, बता रखा है। और तो मैंने पूजा करने के बाद खाना खा लिया था। आज है तो मैंने मम्मी से 2 आलू के पराठे मंगवाए थे। एक मैंने खा लिया, एक मैंने ढक के रखता है, उसको मैं बाद में खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। एक बार में वैसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, मुझे बार बार भूख लगती है। तो आज है चंद्रघंटा माता का दिन, तो उन्हें मैंने दही का भोग लगाया, दही चीनी का। रोज नई माता के 9 दिन के 9 भोग होते हैं अलग अलग। कल मैंने लगाया था खाली चीनी का, और पहले दिन यानी परसों मैंने लगाया था घी का भोग। कल का मैं आपको कल बताऊँगी दूसरी वीडियो में। तो जी चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी हम देख रहे हैं टीवी। अभी मैं वीरा का सीरियल देख रही हूँ। ऐड आ रहा है इसमें, देखिए। तो अभी मैंने खाना खाया था, वो जो एक आलू का पराठा बचा हुआ था मेरा, वो और मैंने जब सुबह खा लिया था। उसके बाद मैं फिर टीवी ही देख रही थी, फिर बीच में टीवी बंद कर दिया था। अभी मैंने कल बाजार से हम धनिया लाए थे, धनिया की कुछ ही, तो वो मैंने मम्मी से के साथ तोड़वा कर एक हमने प्लास्टिक के कंटेनर में बॉक्स में बंद करके रख दिया है। इससे फिर वो जल्दी येलो नहीं होता, मतलब ख़राब गला सा जो हो जाता है जल्दी नहीं होता, ज़्यादा दिन तक चलता है। और अगर वैसे ही रख देते हैं तो वो बहुत कम दिन चलता है। तो हम उसे हमेशा तोड़कर प्लास्टिक के कंटेनर में रख के और उसकी धनिया की पत्तियों को प्लास्टिक के कंटेनर में रख देते हैं। तो आज मैंने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं खींचा। हाँ बनाना सुबह चले गए थे, वहाँ मकान पे आने भी वाले होंगे। टाइम हो रहा है 4:30 बजने वाले हैं। 4:30 बजे चले जाते हैं मजदूर, तो 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाएंगे। पहले पापा आ जाते हैं, नाना बाद में आता है। नाना बाज़ार वगैरह में घूम कर जब आते हैं, मतलब वो कभी सब्जी लेने जाते हैं या कुछ जो भी काम होता है उसके बाद आता है। कभी नानी से मिलने भी चले जाते हैं, बड़ी मौसी के घर, तो उसके बाद ही आते हैं नाना। कभी पापा के साथ ही आ जाते हैं। और वैसे क्या कहते हैं, तो अभी मेरे को जो कल मैं कुर्ता पहनूँगी उस पर प्रेस भी करनी है, तो आज कर सकती हूँ, वरना कल सुबह कर लूँगी। आज इस वाले कुर्ते पे भी मैंने और जीन्स पे सुबह ही प्रेस करी है। और बाकी मुझे कुछ कपड़े धो के भी रखने हैं, जो कि मैं जैसे परसों और संडे दिन पहनूँगी। आज पता नहीं मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी भी, तो आज मेरा मेकअप करने की मम्मी की अभी ना मेकअप के बहुत अच्छा आती नहीं है, तो मैंने इसलिए आज फ़ोटो भी नहीं खींची है। तो इसलिए मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी फिर, तो मैंने आज फ़ोटो नहीं खींची। इसी कुर्ते को मैं किसी और दिन पहन के फ़ोटो खींच लूँगी। तो शाम को खाने में आई थिंक आलू मटर टमाटर बनेंगे, पक्का नहीं पता, शायद बन सकते हैं। और तो जी चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी टीवी देख रही हूँ, आने वाला है वीडियो का सीरियल। काउंटिंग आ गया, मतलब 59 सेकेंड्स रह रही है, जैसे साइड वहाँ जाती हैं, देखिए देखिए ये आ रही साइड में वाइट आ रही है, तो काउंटिंग आ जाती है। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।
आपके साथ बातें करती मेरे को इतने टाइम हो गया, 37 सेकंड गई है। और अभी अगर मैं फ़िल्टर में पानी देख लूँगी ज़्यादा है कम है तो मैं फ़िल्टर भी चला लूँगी अभी थोड़ी देर में। और कल जो मैंने दिए दो कोलगेट का जो पेस्ट बनाया था, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, अभी भी बता दी थी आपको। मैंने थोड़ा सा कोलगेट बेच शक्ति दिया था, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने शैम्पू डाला था, मैंने लॉरियल पेरिस का रेड वाला शैम्पू डाला था। आप शैम्पू भी वो डाल सकते हो जो आपके पास है। आप उसमें लेमन भी डाल सकते हैं, मेरे पास लेमन था बट मैंने लेमन डाला नहीं। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। तो उसका एक पेस्ट बना के उससे किसी भी चीज़ पे लगा दिए, लोहे की चीज़ पे या जैसे दिए होते हैं, दिए साफ़ कर दीजिए और फिर उसे ब्रश से रगड़ दीजिए, एकदम चिकनाई उसकी साफ़ हो जाती है। तो कल को जो मैंने पेस्ट बनाया था थोड़ा सा बच रहा है, या तो उससे मैं गैस के बर्नर साफ़ कर दूँगी और या फिर मैं उससे तवा साफ़ कर दूँगी, दोनों चीज़ साफ़ हो जाएंगी। मैंने कल बहुत सारा बना लिया था। तो आपसे बातें करते हुए सीरियल भी आ गया वीरा का, देखिए। तो जी चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और कपड़े भी पड़े हुए हैं, मुझे उनकी भी तह बनानी है। तो अभी आज बना लूँगी। टीवी देखने के बाद 5 बजे मैं टीवी बंद कर दूँगी। 5 बजे ये सीरियल ख़त्म हो जाता है। मम्मी देखने होगा मम्मी को तो मम्मी देख लेंगे, वरना मैं तो या तो तवा रगड़ूँगी वरना, और या फिर मैं कपड़ों की तह बनाऊँगी। तो चलिए देखती हूँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने मटर के दाने निकाल लिए, तो तवा बात हो गई, फिर मैंने कपड़े चेंज लिए, कुर्ता ये पहनने टी शर्ट और टॉप और प्लाजो। और ये मटर के चिकले मेरे तखत पर बैठ के मैंने ये मटर के दाने निकाल लिए थे। शाम को बनेंगे आलू टमाटर और मटर। हमने आलू रखे हैं पीछे टोकरी में। तो लाइट ऑन कर लेते हैं, यहाँ की लाइट ऑन करेंगे, पीछे की लाइट ऑन कर दी। तो चलिए आलू ले लेते हैं। 2 तरह के आलू, ज़्यादा छोटे ज़्यादा बड़े वाले लेने हैं। ये रहे, तो इधर टोकरी में रखे हैं, यहाँ लहसुन भी और भी कुछ सामान है। और बाकी हमारा कुछ सामान ये भी रखा है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। ये कुछ गेट है, ये गेट लगेंगे आई थिंक न्यू घर में। और ये फोल्डिंग में हमारा कूलर, गेहूँ की टंकी, संदूक के ऊपर है। ये एसी का पंखा होता है जैसे रूम में होता है, ये तो एसी का पंखा बाहर होता है। जो एसी रूम में होता है वो हमारी बड़ी वाली मौसी के वहाँ है, जहाँ हमारे सामान है। तो 4 आलू लेने हैं मेरे को। थोड़ी आलू की सब्ज़ी तो पतली सी अच्छी लगती है, आलू टमाटर मटर। कल लाए थे बाज़ार से मटर, धनिया भी डालेंगे उसमें। और एक जो आलू है वो ज़्यादा ही छोटे हैं, क्योंकि वो उबालने में बहुत अच्छे रहते हैं, जल्दी भी उबल जाते हैं। देखिए इसमें से कुछ आलू उबाल चुके हैं, मेरा फास्ट था फर्स्ट टाइम रात्रि में जो उबाले। तो चलिए इन आलूओं को लेके चलते हैं और छील देते हैं। मिलती हूँ मैं इन्हें छीलने के बाद। मटर इस कटोरे में से, इस कटोरे में दीदी की कमी थी, फिर इसमें मैंने आलू काट दिया। आलू मैंने काटने के बाद वॉश करें। वैसे सब्ज़ी काटने के बाद वॉश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन बढ़ जाते हैं, बट आलू में थोड़ा तेज हो जाता है। तो मैंने काटने के बाद वॉश करें। और ये मैंने टमाटर भी काट दिए, 2 टमाटर काटे, 4 आलू और थोड़ी सी मटर की फलियाँ। तो ये हमें कोई भी सब्ज़ी हमें काटने के बाद वॉश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी विटामिन होते हैं वो मर जाते हैं धोने के बाद। और लेकिन आलू जो ये होता है, आलू को अगर हमने छीलने के बाद वॉश कर लिया, मतलब काटने से पहले, तो काटने के बाद उसमें फिर मिट्टी से हो जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, आई थिंक हाँ स्टार्च होता है इसके अंदर। तो बहुत सारी रेड मिट्टी सी लगी रहती है, बहुत अच्छे से धोने पड़ता है। तो ये काटने के बाद धोना पड़ता है आलू को। और मम्मी मेरी बाहर चौक में ठंडी हवा खा रही है, चौक में बैठ के। ताज़ी हवा भी लेनी चाहिए, दिन भर घर में ही नहीं रहना चाहिए। तो हम बाहर थोड़ी देर शाम को चौक में बैठ जाते हैं। टाइम हो रहा है 5:30 बजने में 5 मिनट। अभी मैं देखती हूँ फ़िल्टर में कितना पानी कम होगा तो चला दूँगी, वरना अभी नहीं चलाने की, रात को चलाऊँगी। पापा नाना भी आए नहीं है, मैं भी बस अभी ये सब्ज़ी काटती है। देखती हूँ, या तो कपड़ों की तह बनाऊँगी या फिर बर्नर साफ़ करूँगी। मम्मी से पूछ लूँगी। सब्ज़ी भी मैं मम्मी से पूछती हूँ, अगर मम्मी अभी छोकेंगी तो इन्हें मैं ढकूँगी नहीं, वरना मैं इन्हें प्लेट से ढक के रख दूँगी, क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं, छिपकली भी आ सकती है। वैसे हमारा घर जैसे चारों तरफ से बंद है, मतलब बाहर भी जाली का गेट है, तो उसमें से अंदर कुछ आ नहीं सकता, बट आ जाते हैं छिपकली, तो घर में आई जाती हैं। तो छिपकली वगैरह भी आती हैं, वो झूठा भी कर देती है खाना। तो हमेशा हमें अपना खाना ढक कर रखना चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। छिपकली नहीं तो कुछ भी कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं सिंक में,
हमारे भी कभी आ जाता है, बरसात में ज़्यादा आती हैं चीज़ें, बट हम ढक कर ही रखते हैं हमेशा सारी चीज़। तो अभी मैं उनसे पूछ रही तो मुझे लगता नहीं मम्मी अभी छुपेंगी, क्योंकि अभी नाना पापा भी नहीं आए और खाना रात का मतलब डिनर लेट ही खाते हैं। कुछ लोग टाइम से भी खाना खा लेते हैं, बट हमें टाइम से खाने की आदत नहीं है। हम अगर टाइम से खा लेते हैं तो हमें फिर भूख लगने लग जाती है, तो इसलिए मम्मी हमेशा रात को ही खाना बनाती हैं। और तो चलिए मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, और तखत पे वो प्लेट रखी है उसके छिकले भी मेरे को कूड़ेदान में डालने हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं ये सब काम करने के बाद। कर देती हूँ पानी का। मैं पहले ये हमें नीचे की ब्लू कलर का इसे इस तरह से ऊपर करना पड़ता है, और फिर ये स्विच लगा देती हूँ। एक्चुअली इसमें से बैल वगैरह पीसा था तो हटा दिया था। यहाँ मिक्सी लगाते हैं हम, ये भी मिक्सी। तो ऑन कर दिया, देखिए ऑन हो गया, आवाज़ भी हल्की हल्की ऑन कर दिया। तो इसे 20 मिनट में बंद करूँगी। मैं टाइम देख लूँ तो टाइम करेक्ट हो रहा है 5:30, तो इसे मैं 5:50 पे बंद कर दूँगी। और तो ठीक है, 5:50 पे हम इसे बंद कर देंगे। और मम्मी ने सुबह एलोवेरा लगाए थे, तो इसलिए मम्मी ने आज सिर धोया था। मम्मी बाल भारे और तेल वगैरह लगाएंगी। तो रोज़ पापा आना जल्दी आ जाता है, कभी लेट भी हो जाता है। आज थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं कब आएंगे, आने वाले होंगे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं रोज़ नवरात्रों की पूजा कैसे करती हूँ। एक्चुअली फास्ट रहना मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया है। हाँ, शायद पिछले साल से मैंने फास्ट रहना स्टार्ट किया है। और सावन के जो सोमवार आते हैं 4 सोमवार, वो भी मैंने पिछले सावन में रखे थे, तो अब की बार तो मैं ज़रूर रखूँगी। और जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो मैं 2-3 साल से रखती आ रही हूँ। तो व्रत रखने का मतलब ये होता है थोड़ा अपने आप को कष्ट पहुँचाना, थोड़े भूखे रहना। बट मेरे से जब मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था जन्माष्टमी का, तो मेरे से भूखा नहीं रहा गया। मतलब मैं कुछ ना कुछ खाई जा रही थी, फ्रूट्स वगैरह खाए थे, ऐसी चीज़ तो कोई खाई नहीं थी, लेकिन फ्रूट्स वगैरह खाए। तो जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो रात के 12 बजे खुलता है। 12 बजे के भी बाद ही चाँद निकलता है, या घटा हो जाती है, निकलता नहीं है। तो चाँद दिखता है, देर दिखता है, तो इसलिए 12 बजे तक रखना पड़ता है। तो मैं फ्रूट्स खा रही, कभी मैं दूध पी रही, तो फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बाकी फिर मेरे को थोड़ा मैं रहने लगी, तब मेरे को आदत हो गई है। नवरात्रों का मैं व्रत पिछले साल से रख रही हूँ। मैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, मेरे से सारे नहीं रह जाते। और हमारे घर में सिर्फ मम्मी करवा चौथ, होली का व्रत रखती हैं। और होली का जो जैसे होता है सुबह मतलब थोड़ी देर तक भूखे रहते हैं, आई थिंक पूजा करने के बाद 11-12 बजे के बाद खा लेते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से रहा जाता है, आपके यहाँ जैसे रहा जाता होगा आपको पता होगा, सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। और नवरात्र का व्रत फर्स्ट और लास्ट मैं रखती हूँ, और हमारे घर में कोई रखता नहीं है नवरात्र का व्रत, किसी से नहीं रहा जाता। और जन्माष्टमी का व्रत मैं और पापा रखते हैं। मम्मी से व्रत रह नहीं जाते, क्योंकि मम्मी को बहुत सारी बीमारी भी है, शुगर भी है मम्मी को, माइग्रेन भी है। मम्मी से करवा चौथ होली और होली का व्रत ही बड़ी मुश्किल से रहा जाता है, लेकिन मम्मी रहती हैं हर बार। तो और सावन के 4 सोमवार मैं पिछले साल से रहने स्टार्ट करा है, वो भी मैं ही रहती हूँ और कोई नहीं रहता है हमारे घर में। तो सबसे ज़्यादा व्रत मैं ही रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं नवरात्रों में पूजा कैसे करती हूँ। तो नवरात्रों में मैं पूजा सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, कपड़े हमेशा मैं एक दिन पहले धो देती हूँ, साफ़ कपड़े पहनती हूँ, हमेशा साफ़ कपड़े पहनती हूँ। उन पर प्रेस वगैरह भी कर लेती हूँ, प्रेस तो मर्जी है, सलवार टाई रहती हैं, लेकिन हमेशा मैं कुर्ते वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ही पहनती हूँ। और फिर मैं सुबह उठकर नहाने के बाद लोटा लेती हूँ, लोटे में ऐसे ही पानी डाला, जो सिंपल हमारा वाटर होता है फिल्टर का, वो वाटर डाला, उसमें मैं थोड़े से दाने चीनी के डाल देती हूँ और गंगा जल डालती हूँ, उसे रख लेती हूँ पूजा करते वक्त साइड में। और एक कटोरी में मैं भोग ले लेती हूँ। हर दिन हर माता का अलग अलग भोग होता है, तो वो मैं आपको रोज़ ब्लॉग में बताती हुई हूँ मैंने आज क्या भोग लगाया। तो जो भी भोग होता है 9 दिन का अलग अलग भोग होते हैं, तो वो एक कटोरी ले लेती हूँ मैं, उसमें ले लेती हूँ। एक प्लेट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे छोटी सी रखी हुई है, जो भी भोग मैं माता जी को लगाती हूँ, माता जी को लगाने के बाद जो भी बचा हुआ है वो मैं उस प्लेट में रख देती हूँ। बाद में वो हम खाना या तो छत पर रख देते हैं, कट्टो जो गिलहरी होती है वो, या चिड़िया कौवा कोई भी खा लेता है, या फिर उसे तुलसी में डालते, बट हम छत पे ही रखते हैं। तो उसे छत पर रख देते हैं। और फिर मैं
हमारे पास एक नवरात्रों की व्रत कथा है जो उसकी बुक है। जिस दिन मैं फास्ट रखती हूँ उस दिन मैं वो व्रत कथा पढ़ती हूँ। बाकी पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे पूरे 9 दिन की एक अलग अलग कथा होती है, वो मैं पढ़ती हूँ। तो जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन व्रत कथा अलग, और बाकी कथा तो जो माता जी के रिलेटिव होती है वो मैं रोज ही पढ़ती हूँ। जैसे आज चंद्रघंटा माता का दिन है तो चंद्रघंटा माता की मैंने आज कथा पढ़ी थी और उनकी आरती भी गाई थी। और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मैं अम्बे गौरी जी की आरती गाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सारे घर में गंगा जल के वो उस लोटे में जो पानी लेके रखती हूँ उसके छींटे डाल देती हूँ। फिर उस पानी को मैं सूर्य को चढ़ा देती हूँ, या फिर सूर्य की तरफ मुँह करके तुलसा में दे देती हूँ। अपने घर तो मैं सूर्य को चढ़ा देती थी, लेकिन यहाँ सूर्य की तरफ मुँह करके तुलसा में दे देती हूँ। तो ये मैं चलिए ऐसे करती हूँ पूजा। सब्जी के छिकले मैंने डाल दिए, फिल्टर ऑन कर दिया, और मेरे को वो भी चार्जिंग पे लगाना है तो मैं इलेक्ट्रिक भी चार्जिंग पे लगा देती हूँ। अच्छा मारने का रात को मच्छर इतना परेशान करते हैं, बिल्कुल भी सोने नहीं देते। जब पहले रैकेट आया नहीं था बहुत परेशान करते थे, बिल्कुल सोने देते ही नहीं थे। मैंने मांगना नहीं चाहती बट क्या करें, बहुत परेशान कर देते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती सो में। तब ये रैकेट आ गया तो चलिए समय चार्जिंग पे लगा देती हूँ। ये रहा, यहाँ से ऊपर करके ये रस्ते लगा देती हूँ। बाहर बैठक में से लगाऊंगी और उसके बाद मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या काम करना है, मतलब या तो बर्तन साफ़ करूँगी। कपड़ों की तह मैं आज नहीं बना रही हूँ, कपड़ों की तह कभी फिर बनाऊँगी, कल या परसों को। मैं रोज दिन में टीवी देखने बैठ जाती हूँ, कल मेरे को टीवी देखने में बैठना है, कपड़ों की ही तह बनानी है। तो चलिए मैं बर्नर ही साफ़ करूँगी, मैं बर्नर साफ़ कर लेती हूँ, मिलूँगी उसके बाद। मैं साफ़ कर दिए थे, देखिए छोटे वाले करा, बड़े वाला नहीं करा, देखिए हो गया। तो छोटे वाले कर दो, मैंने भी सब्जी छोकरी थी, बड़े वाला नहीं करा। तो मैंने फिर बंद कर दिया था, रैकेट भी हटा के रख दिया चार्जिंग पे। तो और अब टाइम हो रहा है 6:30 बजे में 5 मिनट, मतलब 6:25। और ये सब्ज़ी भी बन गई है। मैंने भी धनिया काट के धो के और काट के इस पर रख दिया जो हमने दोपहर तोड़ा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ सब्जी। चमचा ले लेते हैं, देखिए का कलर कितना अच्छा आया। तो अभी मांगता था हम लोग मम्मी मुझे बना देंगे। अभी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बर्तन तो मैंने जो टोकरे में लगा दिए थे देखिए, और ये 2-4 ही मैं अभी लगा दूँगी टोकरे में। फिर पूजा कर ली थी और अब टाइम हो रहा है 7 बजने में 15 मिनट है। मैंने वो टोक को पानी दिया थोड़ा। ये चाय बन रही है, देखिए खत्म होने वाली है। मम्मी का कॉफ़ी बन रही है, चाय मैं तो पीती नहीं, नाना भी आया नहीं है। तो मम्मी की कम मीठे की बनती है, मम्मी के लिए मैं थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ क्योंकि बिल्कुल फीकी भी अच्छी नहीं लगती है। और कभी कभी शुगर फ्री जो होती है वो डाल देती हूँ क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, इसलिए बस खटकने वाली है तो मैं पाव की कपड़ा मम्मी के कटोरे में डाल दूँगी। तो छन्नी थोड़ी मम्मी की हो गई क्योंकि इसमें मैंने दोपहर मम्मी के बना दी थी, फिर मैंने ये भगोना इससे ढककर रख दिया था। और अभी इसी भगोने में मैं दोबारा बना रही हूँ, फिर से इसको ढक के रख दूँगी। नाना के बनाने के बाद फिर ही धोंगी मैं इसे, क्योंकि बार बार इतना गंदा तो होता नहीं है। तो जो इसके अंदर चाय पत्ती होती है उसका जो फ्लेवर होता है बाद में अच्छे से निकल जाता है। तो चलिए चाय बनने वाली है मेरी, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बनी हुई है, तो चलिए मैं चाय छान लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सब्जी बन गई है, अभी नाना भी नहीं आए तो मम्मी खाना जरूर रुक के बनाएंगे, मतलब रात को। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। हो रहा है 8 बजने में 15 मिनट में मैंने खाना खा लिया है, पापा को दे दिया था। और जो बर्तन थे परात थी वो मैंने मांज दी। कुकर में जो सब्ज़ी थी वो मैंने कटोरे में गिरा दी है, मम्मी उसमें से अपने निकाल के फिर उसी कटोरे में नाना को दे देंगी। नाना भी आए नहीं है, मैंने कुकर भी मांज दिया है। और जो बर्तन मांजे वो मैंने स्लिप पे रख दिया, मांजने के बाद जो उनका पानी नहीं चढ़ जाएगा उन्हें मैं टोकरे में रख दूँगी। तो अभी हम टीवी देख रहे हैं और सिर्फ 15 मिनट है। एक मेरा फेवरेट सीरियल है उडारियाँ, जो मैं पहले से देखती थी, कलर्स पे आता है शाम को 7 बजे। और अब वो जैसे आई थिंक बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले चला था वो, मार्च से भी पिछले साल 2021 में मार्च से भी पहले चल गया था। आई थिंक फरवरी या मार्च से स्टार्ट हुआ था पिछले साल। तो इतने सारे उसके एपिसोड्स निकल गए, तो वो न्यू फिर से आ रहा है स्टार्टिंग से, कलर्स रिश्ते पे ऑन 8 PM।
तो रात का 8 बजे आता है कलर स्विच देखे, तो मैं उसे देखूँगी। अभी 8 बजे आने वाला है, 8 बजे से 9 बजे तक आता है, मतलब 5 से स्टार्ट हुआ है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैंने पहले भी देखा है कलर स्विच पे, और अब मैं कलर स्विच पे भी स्टार्टिंग से देखूँगी। तो जी चलिए, अब नाना आएंगे, नाना को मैं खाना दूँगी। चाय का भगोना वो मैंने ऐसे ढक के रख दिया है। अगर नाना चाय के लेके आएंगे तो उसमें चाय बना के दे दूँगी नाना को, वरना वो मैं मांग दूँगी। तो वो नाना आएंगे, नाना को खाना दे देंगे, फिर हम थोड़ी देर टीवी देख के सो जाएंगे। तो जी चलिए, मैं अपने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड आज टाइम से ही। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे ब्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।